जब जनक की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है शादी के बीच में, तलाक पर साइन करने के बाद में वो पूरी तरीके से खुद को बदलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं जो सच में काफी मजेदार हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जब घर पे होते हैं तो जो रस्में होती है ना वो होने लगती है। अब यहीं पे उस पेपर को भी साइन करवाना है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं, वो जनक को ऑलरेडी जानते हैं और इसके बाद में वो जनक की बेइज्जती करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद में जनक फैसला करते हैं कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो चली जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं भाई हॉल में अब सभी लोग आते हैं। एक बार को ये अनिरुद्ध को चाय देने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहाँ लड़ते लड़ते बचते हैं। लेकिन अनिरुद्ध वहाँ पे भी बोलता है कि देखो, अब वो ना चाहता है कि जो मैंने तुमसे बोला था, आई लव यू, ये सारी चीजें, तुम्हें वो सब चीजें याद क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें फालतू की सारी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे भी वो बेइज्जती करने की पूरी कोशिश करता है उसकी। लेकिन जनक ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये मेरी बेइज्जती कर क्यों रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है और ऐसा कौन सा मजा इनको मिल रहा है मेरी बेइज्जती करके, वो भी बताओ। खैर हॉल में जाने के बाद में शुभ सबके सामने सारी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरे बेटे से इसकी शादी हुई थी। लेकिन हाँ, अनिरुद्ध को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके एक महान योद्धा की तरह दिखाता है कि इसने इस लड़की की जान बचाई और कैसे इसने विजय पाया। अब यहाँ तो बोल देता है और सबके सामने डिफेंड कर देता है कि हाँ, अनिरुद्ध सही है, ये लड़की ही गलत है, और यहाँ पे पेपर साइन करने के बोल देता है। लेकिन सबको तो उम्मीद होता है कि जनक साइन नहीं करेगी। अनिरुद्ध भी दुआ कर रहा होता है कि जनक साइन मत करो, क्या जरूरत है साइन करने की, क्योंकि ये चाहता है कि कोई एक रिश्ता रहे कि ये अंत तक उससे बातें कर सके। लेकिन फिर जनक पेपर साइन कर देती है। उसे लगता है कि शायद साइन कर देना ही उचित रहेगा। लेकिन साइन करने के बाद में जो तमाशा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होता है तो सेलिब्रेट करने लगता है। और जनक ये चीजें देख करके वो पूरी तरीके से भड़क जाती है कि आप लोगों को क्या लगा था, मैं पेपर साइन नहीं करूंगी, पर साइन कर दिया है। मेरा इस घर से ना ही कोई रिश्ता है, ना ही सर से कोई रिश्ता है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये बातें अनिरुद्ध को भी पहली बार पता चलती है कि जनक यहाँ से जाने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। अब बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि वो तो इसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। अब तो लड़ो या मरे वाला हाल इसके लिए हो जाता है, क्योंकि अब जनक को रोकना है तो डायरेक्ट इसे रोकना पड़ेगा। अब ये बहाना, कस्में, मरने जीने, ये सब चीजें वो नहीं बोल सकता। ये बातें उसे भी समझ में आ जाती है। बस यही सारी चीजें जो होती है वो काफी मजेदार हो जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। अब देखो गुरुलो भाई, मेरा एडमिशन हो चुका है तो समय बहुत कम मिल रहे हैं यार, और आज तो बहुत सारे बुक्स लेकर के आए हैं लोग पढ़ने के लिए, और हालत तो खराब होने वाली है, बट फिर भी यार टाइम निकालेंगे बातें करने के लिए। और सुबह को अगर एपिसोड आते हैं तो बात जरूर होगी।